नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या कभी रसिया इंडिया पे अटैक कर सकता है या फिर कभी रसिया और चाइना मिलके इंडिया के एगेंस्ट एक वार लड़ सकते हैं। ठीक है, देखते रहे मेरे वीडियो। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो इंडिया रसिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 5 मेजर कंपोनेंट पे बेस्ड है। एक है पॉलिटिक्स, फिर डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन एंड स्पेस। ये जो 5 कंपोनेंट्स है, ये तो हाईलाइटेड स्पीच था जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी रंजन मथाई ने रसिया में दिया था। अभी जो रिसेंट ईयर का जो प्लान है, तो इसमें क्या है ना, इंडिया का जो और रसिया का जो ट्रेड डील है वो 30 बिलियन US डॉलर को क्रॉस करने के बारे में बात किया जा रहा है बाय 2025। तो ये तो हो गया जो कि 2019 से पहले के था। अभी क्या हुआ कि रिसेंट अगर हम लोग बात देखें तो रसिया बहुत सारे क्लोज, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है चाइना का, और कब थोड़ा बहुत क्लोज पाकिस्तान का भी हो चुका है, जो कि दोनों दोनों ही कंट्री इंडिया का अगेंस्ट में है। इंडिया का दोनों ही दुश्मन कंट्रीज है। तो इसमें मन में एक सवाल आता है, क्या रसिया भी इंडिया के अगेंस्ट में आ जाएगा? तो इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि अगर रसिया इंडिया के अगेंस्ट में आ रहा है या फिर आ जाएगा तो इसका मेजर कारण क्या होगा। तो पहले चीज़ ये है कि अमेरिका यहाँ पे आता है, क्योंकि पहले जो इंडिया और रसिया का रिलेशन था वो भी इस पे था कि चाइना और अमेरिका दोनों बहुत क्लोज थे। उस टाइम इंडिया और रसिया बहुत क्लोज थे। रसिया तो नहीं, सोवियत यूनियन था, उसके बाद रसिया हुआ, तो दोनों क्लोज थे। फिर जब चाइना अमेरिका के अगेंस्ट आ गया तो यहाँ पे और रसिया और चाइना दोनों का इंटरेस्ट बहुत मिले, चाइना और रसिया का। तो इसके कारण क्या हुआ कि दोनों ही कंट्री आपस में स्ट्रैटेजिकली पार्टनरशिप बिल्ड कर दिए। ये तो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली इनफॉर्मली ये ऑटोमेटिकली हो गया है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट भी सेम मिलता है। और यहाँ पे अगर बिजनेस के इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इंडिया का ज़्यादातर इंटरेस्ट US के साथ ज़्यादा मिलते हैं, तो इंडिया भी अभी फिलहाल US के क्लोज जा रहा है। तो अभी अगर एक एनुअल समिट जो कि इंडिया कभी नहीं मिस करता है, इंडिया रसिया एनुअल समिट आज तक कभी बंद नहीं हुआ, जो 2000 से चली आ रही है। तो अभी इंडिया ने 2020 में उसको मना कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, यहाँ पे कोविड-19 का बहाना देकर। बहाना तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हाँ, कोविड-19 के कारण इंडिया ने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन इंडिया ने ऐसे बहुत सारे समिट अभी अटेंड किए हैं वर्चुअली, जो कि कोविड-19 के चलते हुए। तो ये वाला क्यों पोस्टपोन कर दिया? तो ये तो रहा कि भाई अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ अलग ही बात बोल दी कि इसको मिसलीड मत करो, ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से हो गया है। लेकिन हमारे मन में तो ऐसे सवाल ही आता है। देखो, रसिया कभी इंडिया के अगेंस्ट नहीं गया था, क्योंकि देखो इंडिया बहुत बड़ा परचेजर है रसिया का वेपन्स का। मिलिट्री इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा खरीदता है इंडिया रसिया से। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि हम लोग US की तरफ, इजराइल की तरफ ज़्यादातर जा रहे हैं, लेकिन हाँ पहले तो खरीद रहा था। अभी भी रसिया का अगर बिगेस्ट पार्टनर पे देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है, बहुत बड़ा खरीदार है रसियन आर्म्स का। तो अभी भी रसिया इंडिया के अगेंस्ट इतना रिसेंट ईयर में तो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, रसिया और चाइना स्ट्रैटेजिकल पार्टनर बन सकते हैं अमेरिका को काउंटर करने के लिए, US को काउंटर करने के लिए, ना कि इंडिया को। अगर कहीं पे भी एक वार होता है इंडिया और चाइना के बीच में, तो रसिया ज़्यादातर न्यूट्रल रहेगा, या फिर दोनों चाइना और इंडिया दोनों को आर्म सप्लाई करेगा, दोनों से फ़ायदा उठाएगा। जैसे कि अभी रिसेंट ईयर में रसिया ने किया था जब आर्मेनिया का वार हुआ था अजरबैजान से। तो उसमें उनका ट्रिटी में तो भाई ये सब कुछ भी मेंशन नहीं हुआ था। ट्रिटी में ऐसे ही लिखा गया था कि अगर आर्मेनिया पे कोई भी अटैक करेगा तो भाई ये जो कंट्री है ना, जो भी उनका ग्रुप था मिलिट्री ग्रुप का, वो सारे के सारे कंट्रीज उसका साथ देने आ जाएंगे। तो यहाँ पे रसिया ने ये बोला कि नहीं, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो उस पर अटैक हुआ है, ना कि आर्मेनिया के मेन लैंड पर, इसलिए हम लोग उसका साथ नहीं दे सकते। तो कल को अगर कश्मीर की वजह से अटैक हुआ, क्योंकि देखो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान तीनों का जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ कश्मीर के लिए चल रहा है। अच्छा, चाइना का तो कुछ अलग ही है। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा मानता है, चाइना तो बहुत सारी जगह पर मानता है। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर मतलब जो रीजन है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जो भी रीजन है, तो उसी कारण ज़्यादातर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का तीनों का चल रहा है। तो अगर कल को अगर पाकिस्तान या चाइना इंडिया के कश्मीर पे अटैक करेंगे, तो भाई वहाँ पे क्या रसिया ये बोल के टाल सकता है कि नहीं, ये तो कश्मीर पे अटैक हो रहा है,
इंडिया पे अटैक तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो रसिया का जो स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है इस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। वो तो भाई हो गया था, सोवियत यूनियन जब था तब वो अमेरिका का बहुत एग्निस्ट था, इसीलिए वो इंडिया का साथ दे दिया। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी वार होता है जहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व ना हो, वहाँ पे रसिया भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी रसिया चाइना का सपोर्ट भी नहीं करेगा। अगर चाइना इंडिया पे वार होता है, इंडिया के साथ वार होता है, तो रसिया इंडिया के साथ भी नहीं देगा। रसिया ज़्यादातर न्यूट्रल रहेगा, दोनों से बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये तो था मेरे आज का डिस्कशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।